अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये दो तरह का हमारे पास इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इससे पहले जो हमने पढ़ा पीएन जंक्शंस वगैरह, डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। और अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक पूरा सेक्शन है हमारे चैप्टर के बिल्कुल आखिर में। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हवाले से कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, MCQs बन सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कैसे कैसे MCQs बन सकते हैं, किस तरह से यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो ये किस तरह से आएगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि डिजिटल सिस्टम्स होते क्या हैं। बच्चों, हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक हमारे पास होती हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस होती हैं। एनालॉग क्वांटिटीज़ हैव कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज़, यानी कि एक इनकी वैल्यू में एक तसलसल होता है। जैसा कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पाँच आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप टेम्परेचर ऑफ अ डे ले सकते हैं। बच्चों, आपने देखा कि दिन के किसी भी वक्त में टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कम से कम होती है। उसके बाद मिसाल के तौर पर आप सुबह 9 बजे अगर देखें तो टेम्परेचर की वैल्यू फ़र्ज़ करें 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 10 बजे ये 36 हो जाएगी, 11 बजे ये 37 हो जाएगी, 12 बजे ये 38 हो जाएगी। तो जूं जूं टाइम गुजरेगा ये वैल्यू भी एक तसलसल के साथ मुसलसल इसमें इजाफा होगा और फिर ये वैल्यू मसलन 2 बजे दिन के टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद फिर जो ही दिन ढलना शुरू होता है टेम्परेचर की वैल्यू दोबारा से कम हो जाती है और जो जो रात आती है टेम्परेचर कम होता रहता है। तो इस टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दो डिफरेंट लिमिट्स के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, उन तमाम वैल्यूज़ से टेम्परेचर गुजरता है। बच्चों, इस तरह से बहुत अच्छी मिसाल है टाइम। अब देखें, टाइम के अंदर भी एक तसलसल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारी घड़ी जो है वो एक के बाद डायरेक्ट 3 बजा दे, बल्कि एक के बाद फिर 1:01 होता है, फिर 1:02 होते हैं। तो एक तसलसल होता है वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है जी। इसे कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। और कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं विच हैव ओनली सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़, जिनकी वैल्यूज़ डिस्क्रीट होती हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 और 1। ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ के अंदर तसलसल नहीं होता, डिस्क्रीट होती हैं। डिस्क्रीट सेट होता है, जिस तरह यहाँ पर एक सेट हमने डिस्कस किया कि दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 या 1। अब यहाँ पर गौर करें, या तो अगर आप डिजिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो या तो वैल्यू 1 होगी और या 0। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि डिजिटल क्वांटिटीज़ की वैल्यू डिस्क्रीट होती हैं। यहाँ पर एक सेट हमने लिया है 0 और 1 का, तो या तो वैल्यू 0 होगी, या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, या 0 होगी या 1 होगी। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा कि एनालॉग क्वांटिटीज़ में और डिजिटल क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। बच्चों, ये पेपर में क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल क्वांटिटीज़ एंड एनालॉग क्वांटिटीज़, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, अब जो डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ हमारे सिस्टम्स काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल सिस्टम्स। वो तमाम सिस्टम्स जो डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम्स के साथ काम करने के लिए जॉर्ज बोयलियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अलग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर मुतारिफ कराया, उसके लिए एक अलग मैथमेटिकल डेवलपमेंट किया। तो उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोयलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो इन डिजिटल सिस्टम के साथ काम करने के लिए हमारे पास बोयलियन अलजेब्रा है और बोयलियन अलजेब्रा के अंदर ये जो 0 और 1 है इनको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है। बाइनरी का मतलब भी दो ही होता है, तो 0 और 1 ये दो वैल्यूज़ जो हैं बोयलियन अलजेब्रा के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ काम करते हैं, इन्हें कहते हैं बाइनरी नंबर्स। आगे चल के जब हम इनको लॉजिक गेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं रहेंगे बल्कि हमारे पास रियल क्वांटिटीज़ में तब्दील हो जाएंगे। बच्चों, बोयलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास जो बुनियादी ऑपरेशंस या जो बुनियादी फंडामेंटल लॉजिक हैं वो 3 ही हैं, और लॉजिक, एंड लॉजिक,
नॉट लॉजिक, इनको ऑपरेशन भी कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा के फंडामेंटल ऑपरेशंस, बुनियादी ऑपरेशंस और एंड नॉट, इनके कम्बिनेशन से बहुत सारे और भी ऑपरेशंस बनते हैं, लेकिन फंडामेंटली बुनियादी तौर पर हमारे पास ये तीन ही ऑपरेशंस हैं, और एंड नॉट। इनको लॉजिक ऑपरेशंस ही कहते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि ये लॉजिक ऑपरेशन किस तरह से हैं। अब आ जाएं ज़रा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास होते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही होते हैं। जैसे आपने पीछे पढ़ा, ट्रांजिस्टर का एक सर्किट होता है। जब ट्रांजिस्टर को आप एज अ एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग सर्किट होता है। जब आप ओपी को इस्तेमाल करते हैं एज इन्वर्टर या एज अ नॉन इन्वर्टर तो एक अलग से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जो ऑपरेशंस हैं, ये वैसे तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लेकिन इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एक हकीकत की शक्ल देने के लिए ये लॉजिक गेट्स काम करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में इन लॉजिक के ऊपर ये गेट काम करते हैं, इन्हें कहते हैं लॉजिक गेट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट इंप्लीमेंट्स द लॉजिक ऑपरेशन, यानी कि इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हकीकत का रूप देने के लिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब ये तीन ऑपरेशंस हैं और इन तीन ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम तीन लॉजिक गेट्स हैं वो बारी बारी डिस्कस करेंगे, और फिर इनके कम्बिनेशन से हम और गेट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि जिस तरह ये 0 और 1 जो है, वैसे तो ये बुलियन अलजेब्रा के अंदर बाइनरी नंबर्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब आप आ चुके हैं, आप जब लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 0 और 1 से मुराद है वोल्टेज की स्पेसिफिक वैल्यू। यानी कि अगर 1 है तो 1 से मुराद हम लेते हैं हाई। हाई कब होता है? अगर आप अपने गेट को इनपुट के तौर पर इस रेंज में, यानी कि 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट्स तक इस रेंज में कोई भी वोल्टेज देते हैं, तो आपका गेट इस इनपुट को पहचानेगा बतौर हाई। और अगर आप उसे 0 और 0.8 के दरमियान कोई वोल्टेज देते हैं, इस रेंज में कोई वोल्टेज देते हैं, तो उसको वह पहचानेगा एज अ लो। 1 हाई और 0 लो, लेकिन 1 से मुराद भी वोल्टेज की स्पेसिफिक रेंज है और 0 से मुराद भी वोल्टेज की स्पेसिफिक रेंज है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल गेट हमारे पास है बच्चों, वो है जी और गेट। और गेट जो है ये और लॉजिक के ऊपर काम करता है। सबसे पहले ज़रा इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डेफिनेशन आप कह लें या जो भी कह लें, आउटपुट ऑफ और गेट इज़ ओनली लो, यानी कि और गेट की आउटपुट सिर्फ उस वक्त लो होगी व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, जब इसकी दोनों इनपुट्स ही लो पे होंगी। अदरवाइज बाकी सूरतों में ये क्या रहेगी? हाई रहेगी। ठीक है, लॉजिक क्या है? आउटपुट ऑफ और गेट इज इक्वल टू ए और बी। बच्चों इसको प्लस नहीं पढ़ना, बल्कि इसको पढ़ना है ए और बी। इसका जो सिंबल है, ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें 2 हमारे पास इनपुट है ए और बी, और 1 हमारे पास आउटपुट है। इसको फर्दर समझने के लिए हमने इसका ट्रूथ टेबल यहां पर बनाया है, सच्चाई का पहाड़ा हमने इसका यहां पर बनाया है। तो 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, 0 0, यानी कि ए बी 0 बी बी 0, फिर ए 0 बी 1, ए हाई बी लो, फिर दोनों ही हाई। अब देखें इसकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक सिर्फ जब 2 इनपुट्स लो होंगी उस वक्त ही आउटपुट लो होगी। अदरवाइज कोई एक इनपुट भी अगर हाई हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं कि ये ऐसा लॉजिक है जिसके अंदर सिर्फ एक इनपुट हाई होने से, सिर्फ एक इनपुट हाई होने से आउटपुट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और लो सिर्फ उस वक्त होगी जब उसकी सारी इनपुट्स, यहां पर चूंकि हम देखें इनपुट्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर चूंकि हम FSC लेवल पे हैं तो यहां पर हमें सिर्फ 2 इनपुट के साथ काम दिया गया है। तो हम भी यही कहेंगे कि जब तक इसकी दोनों इनपुट्स लो रहती हैं, इसकी आउटपुट सिर्फ उस वक्त लो रहती है। लेकिन दोनों में से अगर एक इनपुट भी हाई हो जाए या 1 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पर एक फंडामेंटल जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम 1 को तो ऐसे लिखते हैं और 0 को ऐसे लिखते हैं। बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1 और 0 का जो वेट है वो एक जैसा है। 1 से मुराद भी वोल्टेज की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और 0 से मुराद भी वोल्टेज की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। इसलिए 1 और 0 का जो वेट है ये सेम होना चाहिए, यानी कि 1
और 0 बनाते वक्त भी आपने ख्याल रखना है कि 1 और 0 का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अब आम 1 0 नहीं है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये हमारे बाइनरी नंबर्स हैं और अब इनके पीछे एक स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो यहां से एमसीक्यूज, कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे पास एक और गेट है और उसकी एक इनपुट जो है वो हाई है और एक लो है, बताइए उसकी आउटपुट क्या होगी। इस तरह की चीज़ जो है वो बतौर एमसीक्यूज आपसे किसी भी गेट के मुतालिक पूछी जा सकती है। ये भी आपसे कहा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप जो और गेट है और एंड गेट है आप उनके सिंबल बनाएं, उनका लॉजिक ऑपरेशन लिखें और उनकी आउटपुट लिखें जब दोनों इनपुट्स ये हों, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और कोई दो इनपुट दे के आपसे कहा जाएगा कि इसकी आउटपुट बताएं और साथ गेट का नाम बताया जाएगा, साथ लॉजिक का नाम बताया जाएगा। तो ये चीज़ बतौर एमसीक्यूज पेपर में आ सकती है। उसके बाद जो दूसरा फंडामेंटल हमारे पास ऑपरेशन है वो है एंड लॉजिक। एंड लॉजिक की हकीकी शक्ल जो है वो हमारे पास एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। चूंकि यहां पर इनपुट सिर्फ 2 हैं इसलिए उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। एंड गेट के अंदर आउटपुट सिर्फ उस वक्त हाई होगा जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, हाई होंगी। लेकिन दोनों में से अगर एक इनपुट भी लो हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसका जो लॉजिक है वो है ए एंड बी। आपने इसको ए डॉट बी नहीं पढ़ना बल्कि इसको पढ़ना है ए एंड बी। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, ये अलामत है इसकी। रियल में ये गेट ऐसा नहीं होता, रियल में ये गेट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारे आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये इसकी सिर्फ अलामत है, डी शेप इसकी अलामत है। 2 इनपुट्स हैं और एक हमारे पास आउटपुट है। इसका जो ट्रुथ टेबल है आप देखें, हमारी इनपुट्स अगर दोनों लो हैं तो आउटपुट लो है, 0 1 पे भी लो है, 1 0 पे भी 0 है। आउटपुट सिर्फ उस वक्त 1 होगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे। अगर दोनों में से कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट भी 0 होगा या लो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पहले 2 फंडामेंटल गेट्स थे। जी बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारे पास गेट है वो है नॉट गेट। बच्चों नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टर से मुराद ये होता है कि जो भी इनपुट वैल्यू आप इसकी इनपुट पे देंगे ये उसको इन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर आप इसको 1 देंगे ये उसको 0 कर देगा, अगर आप इसको 0 देंगे ये उसको 1 कर देगा। इस ऑपरेशन को बोलते हैं इन्वर्जन और इस गेट को, इस लॉजिक गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। बच्चों इसका जो लॉजिक ऑपरेशन है वो देखें, ए के ऊपर एक बार है, बार से मुराद है इन्वर्जन, ठीक है। यानी कि अगर 1 आप देंगे यहाँ इनपुट पे ये 0 कर देगा, अगर आप 0 देंगे तो ये उसको 1 कर देगा। इट इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्टर। तो ये बुनियादी तौर पर जो 3 हमारे पास लॉजिक ऑपरेशंस थे उनके ऊपर हमने गेट्स को, उन ऑपरेशंस को हमने गेट्स के ज़रिए इंप्लीमेंट करके देखा। अब इनके कम्बिनेशन से हमारे पास फर्दर और लॉजिक ऑपरेशंस बनते हैं और लॉजिक गेट्स बनते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन है वो है नॉर। नॉर को इंप्लीमेंट करने के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल करेंगे उसे कहेंगे नॉर गेट। नॉर गेट की जो स्टेटमेंट है, आउटपुट इज़ ओनली हाई, यानी कि हमारी जो आउटपुट है सिर्फ उस वक्त 1 होगी व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। जब दोनों इनपुट्स 0 या लो होंगी उस सूरत में इसकी आउटपुट 1 होगी, ठीक है। अगर दोनों इनपुट, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, जब दोनों इनपुट 0 होंगी, दोनों 0 होंगी तो ही आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। इसका जो लॉजिक है, ए और बी के ऊपर ये बार आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ए और बी का जो भी रिजल्ट होगा उसका हम क्या लेंगे, इन्वर्ट लेंगे। इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ए और बी का जो भी रिजल्ट होगा उसको आप इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर रिजल्ट 0 होगा आप उसे 1 कर देंगे, 1 होगा तो 0 कर देंगे। इसका सिंबल क्या है, और गेट का सिंबल बना के यहाँ पर इसकी टॉप के ऊपर यहाँ पर इसके अगर आप एक छोटा सा सर्कल बना दें तो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट ऑपरेशन को। यानी कि पहले ए और बी का इस गेट के अंदर क्या होगा, और होगा, और ऑपरेशन होगा। उस और का जो भी रिजल्ट आएगा इन्वर्ट कर देना आपने उसको इन्वर्टर के ज़रिए, तो ये बन जाता है नॉर लॉजिक। अगर आप ट्रुथ टेबल देखें, वही हमारे पास देखें वैल्यूज़ हैं ए और बी की। ए और बी, सबसे पहले ए और बी करना है। आपको पता है ये ए और बी का आउटपुट है, ठीक है। ए और बी का मतलब है
कि दोनों में से कोई एक इनपुट भी अगर 1 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन आप गौर करें, ये हमारा यहाँ तक तो इस कॉलम तक तो जो हमारा रिजल्ट है वो किसका है, वो और गेट का है। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम आ रहा है बिल्कुल आखिर में, ये नॉर गेट का हमारे पास आउटपुट आ रहा है। देखें, जब दोनों इनपुट्स 0 हैं तो आउटपुट क्या है, 1 है। बाकी हर सूरत में कोई भी आप इनपुट स्टेट ले लें, हर इनपुट स्टेट में हमारा आउटपुट क्या है, 0 है। सिर्फ उस वक्त 1 है जब दोनों इनपुट्स क्या हैं, 0 हैं। तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा नॉर गेट का है। जो भी और गेट का रिजल्ट आया है उसको इन्वर्ट कर दिया, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0। तो ये हमारे पास जो फाइनल कॉलम आया ये किसके लिए आया, ये नॉर ऑपरेशन के लिए आया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है नैंड गेट। नैंड गेट जो है ये कॉम्बिनेशन है किस किस का, एंड का और नॉट का। ये किसका कॉम्बिनेशन था, और का और नॉट का। ये किसका कॉम्बिनेशन है, हमारे पास एक एंड गेट है और उस एंड गेट की आउटपुट के आगे अगर आप एक नॉट गेट जोड़ दें तो ये बन जाएगा नैंड गेट। ये देखें, ये हमारा एंड गेट है, इसकी आउटपुट पे अगर आप एक नॉट इन्वर्टर लगा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है, आउटपुट इज ओनली 0। आउटपुट सिर्फ उस वक्त 0 होगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी। आउटपुट सिर्फ उस वक्त 0 होगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी, अदरवाइज आउटपुट 1 ही रहेगा। ये देखें 0 0, पहले एंड करें 0 0 0 1, ये एंड की आउटपुट जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसको इन्वर्ट कर दें, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0। तो हमारे लिए जो इंटरेस्टेड चीज़ है वो ये है, ठीक है। अब देखें, इसको अब मिटा दें चाहे, ठीक है। अब देखें, अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो भी आउटपुट 1 है, अगर एक 0 और एक 1 है तो भी 1 है, एक 1 और दूसरी 0 है तो भी 1 है। आउटपुट सिर्फ उस वक्त ही 0 हुई है जब दोनों इनपुट्स क्या हुई हैं, दोनों इनपुट्स 1 हुई हैं या हाई हुई हैं। ये चीज़ MCQs में पूछी जाती है, ठीक है। और यहां पर देखें, ये अगर आप इसको मिटा दें यहां से, तो नॉर के अंदर क्या था, आउटपुट सिर्फ उस वक्त 1 है जब दोनों 0 हैं, और यहां उस वक्त 0 है जब दोनों इनपुट्स 1 हैं, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहां पर याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक है वो है एक्सक्लूसिव लॉजिक, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है जी। इंप्लीमेंट करने के लिए हम जो गेट इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। इस तरह से हमारे पास एक एक्सक्लूसिव नॉर भी है। अब देखिए, एक्सक्लूसिव और के अंदर क्या है, आउटपुट इज 1 या हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है। यानी कि आउटपुट 1 उस वक्त होगा जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे, एक 1 होगा एक 0 होगा, एक 0 होगा एक 1 होगा। जब इनपुट डिफरेंट होंगे आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। एंड बोथ इनपुट्स व्हेन बोथ एंड लो व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, ठीक है। अगर दोनों इनपुट्स सेम होंगे तो आउटपुट 0 आएगा। यानी कि दोनों इनपुट्स अगर 1 होंगे तो भी आउटपुट 0 आएगा, दोनों इनपुट अगर 1 होंगे तो भी आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। इसको जरा, इसका जो लॉजिक ऑपरेशन है, A एंड B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट एंड B, और इसका जो हमारे पास सिंबल है इसमें ये एक एक्स्ट्रा लेयर आ रही है, ठीक है जी। तो ये बन जाता है एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखें, इनपुट्स पहले आप डाल लें 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप A का कंप्लीमेंट यहाँ पे ले लें, ठीक है जी। तो A का कंप्लीमेंट क्या आएगा जी, इस पूरे कॉलम का कंप्लीमेंट लें, इसको इन्वर्ट कर दें। 0 क्या बन जाएगा, 1, 0 क्या बन जाएगा, 1, 1 क्या बन जाएगा, 0, और 1 क्या बन जाएगा, 0। B कॉम्प्लीमेंट, B को इन्वर्ट कर दें पूरे कॉलम को। 0 क्या बन जाएगा, 1, 1 क्या बन जाएगा, 0, 0 क्या बन जाएगा, 1, और 1 क्या बन जाएगा, 0। उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपने A एंड B बार का एंड लेना है, यानी कि A और B बार, B कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का एंड लेना है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास A आ गया, यानी कि ये वाला कॉलम, और B कॉम्प्लीमेंट ये वाला कॉलम, इनका एंड लेना है। आपको पता है कि एंड में एक भी 0 हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाता है। ये देखें जी, 0 और 1, आंसर क्या आएगा, 0, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 1 और 0 0। ये एंड हो रहा है ना, और एंड में एक इनपुट भी अगर 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये देखें जी, नेक्स्ट क्या है, A कॉम्प्लीमेंट एंड B, A कॉम्प्लीमेंट एंड B, ठीक है। ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट है और ये B है।
इन दोनों कॉलम्स का एंड ले लें। 1 और 0 का एंड क्या आएगा 0, 1 1 का एंड क्या आएगा 1, 0 0 का एंड क्या आएगा 0 और 1 0 का एंड क्या आएगा 0। क्योंकि एंड ऑपरेशन में एक भी इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ का जो हमने यहाँ पर निकाली हैं इनका आपने क्या लेना है और लेना है, और के अंदर एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये देखें 0 0 का और कराएं 0 आएगा, 0 1 का और कराएं तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 0 का और कराएं तो 1 नहीं आएगा, और 0 0 का और कराएं तो 0 ही आएगा। लेकिन यहां पर जो मजे की बात है ये देखें 0 0 1 1, जब इनपुट सेम है, देखें सेम है, आउटपुट क्या है 0 है। ठीक है, आउटपुट 0 है व्हेन बोथ इनपुट आर सेम। और जब इनपुट डिफरेंट है, ये देखें जब इनपुट डिफरेंट है 0 1 या 1 0, उस वक्त आउटपुट क्या है, उस वक्त आउटपुट 1 है। इनपुट सेम आउटपुट 0, इनपुट डिफरेंट आउटपुट 1। तो ये रिजल्ट है हमारे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन का। क्लियर हो गया जी। इसके बाद हमारे पास फाइनली बचा है एक्सक्लूसिव नॉर। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी एक्सक्लूसिव नॉर को। जी बच्चों, तो सबसे आखिर में हमारे पास बचा है एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो एक्सक्लूसिव आर का इन्वर्ट है, उसका उलट कह लें। देखें यहाँ पे क्या था, आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। अब इसके उलट कर दें, आउटपुट इज 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। यानी कि इसमें क्या था, जब इनपुट सेम थी आउटपुट क्या था 0 था। इसको उल्ट कर दें, अभी यहाँ पे इनपुट सेम होगी तो आउटपुट 0 की बजाय क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो करके देखते हैं जी। ये देखें जी, ये इसका लॉजिक ऑपरेशन है, A बार और B, A और B बार, और आखिर में दोनों का क्या करवाना है, एंड करवाना है। तो चलें करवाते हैं जी। सबसे पहले A और B दो हमारी इनपुट्स हैं, A बार यानी कि इस पूरे कॉलम को इन्वर्ट कर दें, 1 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0। B बार इस पूरे कॉलम को इन्वर्ट कर दें, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0। A कॉम्प्लीमेंट और B, A बार और B, ये A बार है और ये B है, इन दोनों का और लेना है। और ऑपरेशन में एक इनपुट भी 1 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये देखें 1 0 1, 1 1 1, 0 0 0, 1 0 1। उसके बाद A और B बार यानी कि इन दोनों कॉलम्स का आपने और करवाना है। ये देखें जी 1 0 1, 0 0, सॉरी यहाँ लिखना था 1 एंड 0। ठीक है जी, ये दो हो गए। फिर उसके बाद 1 1 1, फिर उसके बाद 0 1 1। आखिर में इन दोनों का क्या होगा, एंड होगा। 1 1 का एंड क्या होगा 1, 1 0 का एंड क्या होगा 0, वही वैल्यूज आएंगे। 0 1 का एंड क्या होगा 0 और 1 1 का एंड क्या होगा 1। अब देखिए गौर करें ज़रा, जब इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या है 1 है। यहां पर जब इनपुट सेम था तो आउटपुट क्या था 0 था। इनपुट्स जब डिफरेंट हैं तो आउटपुट देखें क्या है 0 है। यहां पर जब इनपुट्स डिफरेंट थे तो आउटपुट क्या था 1 था। तो बच्चों ये है हमारे एक्सक्लूसिव नॉर का रिजल्ट। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पूरा सेक्शन है वो डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।